अक्सर लोग ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम हसन अजीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अजीज़। दोस्तों, जिस तरह कि आप सबको पता है कि केपी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने डिफरेंट वैकेंसीज अनाउंस की हुई थी और जिनका ऑनलाइन अप्लाई आज से शुरू हो रहा है ईटा वेबसाइट के ऊपर। आज के शॉर्ट ट्यूटोरियल में मैं मुकम्मल आगाही दूंगा आप लोग को कि ईटा अप्लाई हमने किस तरीके से करनी है, कहाँ पर हमने किन चीज़ों से बचना है और कौन सी चीज़ें हमने नहीं करनी और कौन सी चीज़ें हमने करनी है। सारे प्रॉस एंड कॉन्स में आप लोग बताऊंगा, सारे टिप्स में आप लोग को बताऊंगा कि वो तरीकाकार क्या होगा, किस तरीके से आप लोगों ने करनी है ताकि आप लोग का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो जाए। आप लोग की ये जिम्मेदारी मेरी है और बाकी आप लोग के ऊपर भी एक जिम्मेदारी का आप लोगों ने वीडियो को फुल देखना है ताकि कोई भी एक स्टेप भी आप लोग का स्किप ना हो जाए। एक स्टेप भी अगर आप लोग का स्किप हो सकता है तो लीड टू द रिजेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन। तो बहुत ही एहतियात के साथ हम अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं और चलते हैं अप्लाई के ऊपर। और मैं ईटा की वेबसाइट पर आ गया हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा। इस अप्लाई को आप लोग मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो और लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हो और सेम प्रोसेस है। जो मोबाइल के थ्रू भी करना चाहता है उसके लिए भी यही प्रोसेस है और जो लैपटॉप के ऊपर करना चाहता है उनके लिए भी सेम यही प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ से आप लोग फिर ये भी देख सकते हो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के कितने पोस्ट हैं। और लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है आज के इस वीडियो का वो है ऑनलाइन अप्लाई, तो हम सीधे ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास अगर किसी का प्रोफाइल नहीं बना है तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने अपना नेम देना है, फिर उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर CNAC नंबर कन्फर्म, मतलब जो CNAC नंबर आप लोग देते हो वही CNAC नंबर आप लोगों ने यहाँ पर फिर पुट करना है। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस हम, फिर मोबाइल नंबर हम, और फिर उसके बाद पासवर्ड एक देनी है जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो, नंबर भी हो और सिंबल भी हो, तीनों इंक्लूडेड हो। और फिर वही पासवर्ड को आप लोगों ने कंफर्म करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना जो डोमिसाइल है वो सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपका जो भी जोन है आप लोगों ने वही जोन देना है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने उस जोन में जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है आपका, आप लोगों ने वही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया है कि साइन अप सक्सेसफुली, यानी मैं साइन अप हो चुका हूँ। अब मैं ओके पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर दोबारा से मैंने जो CNAC नंबर और जो पासवर्ड दी थी यहाँ पर मैं उसे कंफर्म कर दूंगा। साइन इन में हो चुका हूँ। अब सबसे पहले काम जो मैंने करना है वो है अपना प्रोफाइल मैंने बनाना है। या यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली अपडेट प्रोफाइल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। तो अच्छा, अब मैंने यहाँ पर अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, तो सबसे पहले मैंने अपना नाम, खान जो भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, फर्जी नाम मैंने सेलेक्ट किया था वही आप लोगों ने देना है। और फिर यहाँ पर आप लोगों ने अपना फादर नेम देना है ओरिजिनल। मैं यहाँ पर आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने सब कुछ ओरिजिनल करना है। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा, फॉर एग्जांपल गुल में लिख देता हूँ। अच्छा, जेंडर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है मेल फीमेल या एक्स अदर जो भी है। और फिर उसके साथ डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाएगा, CNAC नंबर आपका आ जाएगा, ईमेल आपका आ जाएगा। और फिर उस तरीके से आप लोगों ने मोबाइल नंबर को, अगर आप लोग का व्हाट्सएप नंबर है कोई तो आप लोगों ने वही भी डाल देना है। यहाँ पर आप लोगों ने देना है फिर पोस्टल एड्रेस। हम पोस्टल एड्रेस आप लोगों ने वो देना है। मैं बार बार अप्लाई में ये कहता हूँ, पोस्टल एड्रेस अक्सर लोग अपना घर का पता देते हैं। अब गांव में शहर में जो लोग होते हैं वो घर का पता देते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वहाँ पर जो स्ट्रीट सिस्टम होता है और होम नंबर सिस्टम होता है। लेकिन जो गांव वाले लोग होते हैं वो फिर घर का पता ना दे, परमानेंट एड्रेस में वो वही ना लेके, फिर पोस्टल एड्रेस में आप लोगों ने एक ऐसा एड्रेस डालना है कि अगर कोई लेटर या कोई मेल वगैरह या कोई चीज़ वगैरह आ जाए तो आप लोग वो रिसीव कर सको। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप को दे सकते हो। अगर आप लोग का किसी ऑफिस के अंदर कोई बंदा है तो वो ऑफिस का एड्रेस आप लोग दे सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों ने पोस्टल एड्रेस देनी है। फिर उसके बाद है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आप लोगों ने वो एड्रेस डालना है जो आप लोग की CNAC के ऊपर है।
फिर उसके बाद आप लोग का आता है जोन। जोन ऑलरेडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है आप लोगों का। रिलीजन यहाँ पर डालना है आप लोग का। जो भी अगर नॉन मुस्लिम है तो वो नॉन मुस्लिम सेलेक्ट करता है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ का भी यहाँ पर कोटा है। यहाँ से आप लोगों ने मैरिटल स्टेटस को भी देना है। और फिर उसके बाद है मिसलेनियस इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने करंट ऑक्यूपेशन देना है। अब अगर कोई करंट ऑक्यूपेशन जिसका है तो वो देख सकता है, बाकी जॉबलेस लिख दें। अगर कोई जॉब नहीं कर रहा, अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो वही दे सकता है। अच्छा, आर यू हाफिज कुरान, जो लोग हाफिज कुरान है तो वही दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हाफिज कुरान होता है उनके लिए 15 नंबर ग्रेस मार्क्स होते हैं। अगर कोई हाफिज कुरान है तो उन्हें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशनल क्राइटेरिया बनता है उसमें फिर 15 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये हाफिज कुरान अगर कोई है, अगर उसके पास सनद है उसका, तो वो यहाँ पर दे सकता है। बाकी अगर कोई नहीं है तो वो सिंपल नो लिख दे। अच्छा, अब ये वाली चीज़ जो होती है ना, सेलेक्ट टेस्ट सिटी सेंटर, ये आप लोगों ने बहुत सोच समझ के करनी है। यानी उसमें कोई ऑप्शन फिर नहीं होता। फॉर एग्जांपल पहले से आप लोगों ने जो भी सिटी दी होती है उसी सिटी में आपका होगा, दूसरी फिर आप चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत सोच समझ के ये अपना टेस्ट सिटी दे दिया करें। फॉर एग्जांपल मैं पेशावर देता हूँ, तो हर कोई अपनी चॉइस के मुताबिक दे दिया करें, और वो दिया करें जो आपके लिए फिजिबल हो आना जाना, क्योंकि इसमें फिर बहुत आना जाना होगा। कभी एक टेस्ट होगा, कभी दूसरा टेस्ट होगा, कभी एक इंटरव्यू होगी, कभी दूसरी इंटरव्यू होगी। तो सोच समझ के दिया करें। अच्छा, फिर उसके बाद अगर कोई डिसेबल बंदा है तो वो अपनी डिसेबिलिटी क्लेम कर सकता है। बाकी अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो वो सिंपल नो कर सकता है। यहाँ पर अगर कोई डिसेबल बंदा है तो वो अपना नेचर चूज कर सकता है। बाकी यहाँ पर NA लिख सकते हैं। अच्छा, डू यू नीड अ पर्सन फॉर टेस्ट एग्जाम, ये फिर डिसेबल लोगों के लिए है कि उसे कोई बंदा चाहिए टेस्ट या एग्जाम के लिए या नहीं। तो सिंपल यहाँ पर हम NA लिखते हैं। बाकी अगर किसी को उसकी नीड है तो वो फिर लिख सकता है ये सब। अच्छा, एज रिलैक्सेशन अगर कोई क्लेम करना चाहे तो वो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी क्लेम कर सकता है। बाकी अगर नहीं क्लेम करना चाहता तो सिंपल यहाँ पर नो लिख सकता है। अच्छा, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उसके बाद आप लोगों ने अपनी लिखनी है। फॉर एग्जांपल जिसका बैचलर 14 इयर्स है, या जिसका बैचलर 16 ईयर है, या मास्टर डिग्री है, या उसके बाद MS किया है या PhD किया है, तो वो अपने मुताबिक कर सकता है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिख देनी है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना ब्लड ग्रुप देना है। तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप आप लोग दे दे सकते हो। सेलेक्ट फादर ऑक्यूपेशन, जो भी आप लोगों के फादर का ऑक्यूपेशन होगा वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। आ गए हम एजुकेशन में। सबसे पहले हमने एजुकेशन करनी है। अब प्लीज़ एंटर एकेडमिक एजुकेशन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने जाना है। सबसे पहले अगर किसी का ACC है या मेट्रिकुलेशन या O लेवल, पहले वो देना है, फिर FEC देनी है, फिर उसके बाद बैचलर 14 ईयर्स के अगर किसी के पास हो तो वो देनी है। फिर अगर बैचलर 14 ईयर्स नहीं है तो फिर सिंपल आप लोगों ने बैचलर डिग्री 16 ईयर आप लोगों ने देनी है। फिर उसके बाद अगर किसी का बैचलर 14 ईयर यानी BA या BEC है तो उसके बाद फिर वो MEC या BA MA का यहाँ पर दे सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर किसी का MS है या MPhil डिग्री है तो वो दे सकता है, और फिर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी PhD के भी वो दे सकता है। सबसे पहले मैं ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा अपना जो डिग्री या सर्टिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मेट्रिकुलेशन है तो मैं वही सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने वो कहते हैं कि सर्टिफिकेट टाइटल लिखना है, या जो डिग्री टाइटल है वही लिखना है। अब डिग्री टाइटल मेरा किया है। फॉर एग्जांपल हर किसी का जो जिसने भी बोर्ड एग्जाम दिया होता है उसका होता है SSC यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। अब ये चीज़ें बहुत डिलिकेट होती है और यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सोच समझ कर देखना होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों ने देखना है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट। ये आप लोगों ने सेम वही देना है जो आप लोगों की DMC के ऊपर मेंशन होता है। आप लोगों ने खुद अपने आप से नहीं देना है।
तो मेरा जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट है वो था 2017 में। यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 2017, मंथ थी जून की और तारीख थी 22। तो यहाँ से आप लोगों ने रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट देनी है, फिर उसके बाद बोर्ड, जिस बोर्ड से आप लोगों ने मैट्रिक किया हो वही आप लोगों ने डालना है। फॉर एग्जांपल मेरा था कोहॉर्ट बोर्ड, तो आप लोगों ने अपने मुताबिक फिर कर देना है। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने देने हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो आप लोगों ने हासिल किए हो वो देने हैं। फिर टोटल मार्क्स यहाँ पर देने हैं। फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स है 1100। फिर उसके बाद नीचे जाना है। अच्छा, सेलेक्ट ग्रेड, अब इसी के मुताबिक आप लोगों ने ग्रेड सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं तो यहाँ पर ए ग्रेड था, तो मैं ए सेलेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद मैं सेव एजुकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये मेरा सक्सेसफुली सेव हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैंने अब डालना है ऊपर से। अब मैंने सेकंड नंबर पर डालना है एफईसी का, HSCC वाला जो है वो डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो डिग्री या सर्टिफिकेट होता है वो होता है HSSC, यानी हायर, जिस तरीके से भी मैं लिखता हूँ उस तरीके से आप लोग लिखते जाओ। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप लोगों ने उसके भी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखना है, और वो भी आप लोगों ने खुद अपने आप से नहीं देखना। आप लोगों ने इसके लिए देखना होगा अपने डीएमसी को। डीएमसी के ऊपर जो आप लोग का रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट होगा वही आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। अब मेरा था 2019 में, और उसमें जो महीना था वो मई का था। सॉरी, मई का नहीं, अगस्त। अगस्त का महीना था और 8 तारीख थी। अच्छा, फिर बैच कौन सा है? बोर्ड मेरा था पेशावर का, आप लोगों ने अपने मुताबिक कर देना है जो भी आपका बोर्ड है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर से पर लिखने हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स। फॉर एग्जांपल मेरे ऑब्टेन्ड मार्क्स थे 987 आउट ऑफ 1100। फिर उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है, यहाँ पर ग्रेड सेलेक्ट करना है, तो मैं लिख देता हूँ A1। और फिर सेव एजुकेशन, इसके ऊपर भी मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, फिर उसको भी मैं ओके करता हूँ। अब थर्ड नंबर पर मेरे पास जो डिग्री होगी मैं उसका करता हूँ। फॉर एग्जांपल अक्सर लोगों के पास बैचलर 16 ईयर की डिग्री होती है, या जैसे हम कहते हैं BS की डिग्री। अब BS की डिग्री जिसके पास हो उसमें सब ये डेलीकेसी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोगों ने डालना है बैचलर 16 ईयर की एजुकेशन, या अगर किसी का मास्टर है, यानी उसने पहले BA किया हुआ है और फिर MA किया हुआ है, तो वो मास्टर 16 ईयर लिख सकता है यहाँ पर। अच्छा, फिर यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट डालना है। फॉर एग्जांपल मेरा था BS पॉलिटिकल साइंस। जिस सब्जेक्ट में BS किया हो वो सब्जेक्ट आप लोग दे सकते हो। फिर उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, और यहाँ पर डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। अब रिजल्ट मेरा आया था 2024 में। 2000 सॉरी, ये है 2024 और 1 जुलाई, 1 जुलाई इस पे मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। और फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी मेरी थी इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर। जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वो थी इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर। फिर उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स या GPA। अब यहाँ पर लोग गलती करते हैं, वो अपना GPA मेंशन कर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर GPA मेंशन नहीं करना है। आप लोगों ने यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स मेंशन करने हैं।
अब फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास किसी के फाइनल ट्रांसक्रिप्ट में सिर्फ जीपीए मेंशन है, मार्क्स मेंशन नहीं है, तो फिर वो क्या करें? तो तो आप लोगों ने सिंपल ऐसा करना है कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी जाना है, अपने साथ आपकी जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है वो लेके जाना है, और वहां से आप लोगों ने मार्क्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना है। यानी आपकी जो जीपीए है वो उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर वो मार्क्स पे जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन होता है उसका सिग्नेचर होगा, से फिर आप लोग अपना ऑब्टेन मार्क्स ना दे सकते हो आउट ऑफ टोटल मार्क्स, और फिर इस तरीके से आप लोग अपना ग्रेड भी सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब एजुकेशन के बाद आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, और यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा प्लीज़ एंटर योर एक्सपीरियंस। तो ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप लोगों ने अपना जो डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट जॉब, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप लोग सर्व कर रहे हो, या नॉन गवर्नमेंट या बैंक में सर्व कर रहे हो, या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप सर्व कर रहे हो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है एक्सपीरियंस वाला पोर्शन जो कि ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट के अंदर। और फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम या डिपार्टमेंट नेम लिखना है। फिर उसके बाद जॉब टाइप यहाँ पर आप लोगों ने लिखनी है, एड हॉक है या एडजंट है, फिर कॉन्ट्रैक्ट है, डेली वेज है, डिपोटेशन है, इंटर्नशिप है, पार्ट टाइम है, परमानेंट है, ये रिसर्च है। जो भी आप लोग के साथ सूटेबल हो, जो आप लोग के साथ कंप्लॉय करता हो, वही आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना जॉब टाइटल लिखना है। फॉर एग्जांपल जिस पोजीशन के आप लोग काम कर रहे हो वही पोजीशन आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है, और स्टार्टिंग डेट लिखना है, मतलब कब से आप लोग ये कर रहे हो, और एंडिंग डेट अगर आप लोग अभी तक कर रहे हो तो आप लोगों ने आज की तारीख डालनी है जो करंट है, और आप लोग का इससे पहले एंड हुआ है तो आप लोगों ने वही डेट डालनी है। और फिर वहाँ पर सेव एक्सपीरियंस के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और नेक्स्ट बढ़ना है आगे की तरफ। अच्छा, एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों ने फिर ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप लोग का कोई ट्रेनिंग है या सर्टिफिकेट है तो आप लोग वही ऐड कर सकते हो। अब अगर किसी ने कोई ट्रेनिंग की हो तो वो यहाँ पर अपना सेक्टर या डिपार्टमेंट टाइप पहले लिख देगा कि इस सेक्टर पर मैंने ट्रेनिंग की थी, गवर्नमेंट में की थी या नॉन गवर्नमेंट में की थी या प्राइवेट में की थी। फिर उसके बाद अपना जो सेम प्रोसेस वही है जो हमने एक्सपीरियंस वाले पोर्शन में किया था। यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम दे दे सकते हो, और फिर यहाँ पर जॉब टाइप होगा कि पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट है, डेली वेज है, डिपोटेशन वगैरह, ये सब आप अपने मुताबिक दे सकते हो। फिर उसके बाद जॉब टाइटल होगा, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। फिर आप लोगों ने यहाँ पर सेव ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक करने नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, अब उसके बाद अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो यहाँ पर ऐड कर सकता है। अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो सिंपल नेक्स्ट पर जा सकता है ऐड पिक्चर के ऊपर। अब ऐड पिक्चर पर आप लोगों ने यहाँ पर अपना पिक्चर देना है। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या है पिक्चर अपलोड करने का? सबसे पहले नीचे दी गए नुकात पर अमल करते हुए अपनी प्रोफाइल तस्वीर गूगल प्ले स्टोर से अपलोड करें। अब गूगल प्ले स्टोर से हमने किस तरीके से अपलोड करनी है? सबसे पहले आप लोगों ने जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, या आपका जो मोबाइल में जो प्ले स्टोर है उस पे जाना है, और वहाँ से ईटा का जो ऐप है वो डाउनलोड कर देना है। ईटा ऐप को खोले और मोर के सेक्शन में जाए। अब ईटा के ऐप को आप लोगों ने खोलना है और वहाँ पर आप लोगों ने लॉगिन करनी है। अपना जो आईडी है आप लोगों ने वही देनी है, और सीएनसी नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप लोगों ने लॉगिन करना है। और फिर उसमें मोर का ऑप्शन आ जाएगा, मोर के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक करना है, और वहाँ पर जो पिक्चर अपलोड पिक्चर है उसका ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोगों ने अपलोड पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। और आप लोगों ने सेल्फी टाइप लेनी है, मतलब आप लोगों ने पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड देखना है, और फिर उस सेक्शन के अंदर जाना है। वो फिर आप लोगों को कहेंगे कि अपने फेस को इस तरफ कर ले, आप लोगों ने उस तरफ करना है। वो फिर कहेंगे कि राइट साइड पे कर ले, अप कर दे, नीचे कर ले। इस तरीके से वो डिफरेंट एंगल से आपके पिक्चर लेंगे इस अपने मोबाइल के थ्रू ही। मतलब आप लोगों ने कोई पिक्चर अपलोड नहीं करनी, वहाँ पर आप लोगों ने सेल्फी के थ्रू अपना पिक्चर देना है। तो उस तरीके से फिर आप लोगों ने अपना पिक्चर ऐड करना है, और फिर उसके बाद है इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसे आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद हमने सीधे आना है अपने डैशबोर्ड के ऊपर।
और ये प्रोफाइल अपडेट करने के बाद हमारा डैशबोर्ड इस तरीके का होगा। और फिर यहाँ पर अप्लाई फॉर पोस्ट के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हमने नीचे आ जाना है, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। इसके ऊपर हमने यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अच्छा, 3 चीज़ें आप लोगों ने करनी है अपना अप्लाई करते हुए। सबसे पहले आप लोगों ने अपना प्रोफाइल को अपडेट करना है या अपना प्रोफाइल बनाना है। ईटा पे अपना प्रोफाइल बनाने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ करनी है वो आप लोगों ने बायोमेट्रिक ई वेरिफिकेशन करनी है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि हमने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट पर जो चीज़ करनी है जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप लोगों ने अपना पिक्चर अपलोड करना है ईटा के थ्रू। उसका तरीकाकार भी मैंने इस वीडियो में बता दिया कि आप लोगों ने किस तरीके से अपना पिक्चर अपलोड करना है। तो ये 3 चीज़ें जब आप लोग की हो जाती है तो फिर आप लोगों का यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, इस तरह रेड नज़र नहीं आएगा। सेम प्रोसेस होगा बाकी, बस यहाँ पर आप लोगों ने अपना पोस्ट देना है और नीचे यहाँ पर अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के साथ आप लोग को एक चालान नंबर दिया जाएगा। उसी चालान नंबर से आप लोग फिर जो उसकी फ़ीस होती है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो आप लोग पे कर दे, तो यहाँ पर आप लोग का जो स्टेटस होगा वो पेड नज़र आ जाएगा और एप्लीकेशन तो ऑलरेडी सबमिट हो चुका होगा। लेकिन नॉन पेड आ जाएगा, क्यों? जब तक आप लोग पैसे या रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा नहीं करोगे तब तक अनपेड नज़र आ जाएगा। जैसे ही आप लोग ये फ़ीस पे करते हो तो डायरेक्टली वहाँ पर वो पेड नज़र आ जाएगा। तो आप लोग की अप्लाई हो जाएगी एक पोस्ट के लिए। अगर कोई मल्टीपल पोस्ट के लिए करना चाहता है तो वो पहले एक करेगा, फिर आपका प्रोफाइल और हर चीज़ हो चुकी होगी, तब आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर आ जाना है सेलेक्ट पोस्ट पे। आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फिर करना चाहता हूँ पीएचडी के लिए करना चाहता हूँ, या कोई एटी के लिए करना चाहता है, या पीईटी के लिए करना चाहता है, तो वो सिंपल फिर उस पर क्लिक करेगा और फिर यहाँ पर फिर अप्लाई के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो नेक्स्ट एक चालान जनरेट हो जाएगा उसके हिसाब से, फिर वही चालान के पैसे भी आप लोगों ने जमा करना है। अगर कोई तीसरे के लिए भी करना चाहता है तो वो यहाँ पर फिर तीसरे के लिए आ जाएगा और यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल वो पीईटी के लिए करना चाहता है तो वो पीईटी सेलेक्ट करेगा और अप्लाई पे क्लिक करेगा, तो उसके लिए एक नया चालान इस तरह जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह चालान जनरेट करने के बाद आप लोगों ने उसको पे करना है और यहाँ पर सबमिट ऑलरेडी हो जाएगा और आप लोग का जो स्टेटस होगा वो भी पेड हो जाएगा। इस तरीके से आपकी जो अप्लाई होगी वो सक्सेसफुल तरीके से हो जाएगी।